चिकन पॉक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी मंकी पॉक्स के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। 1958 में पाया गया मंकी पॉक्स अब दुनिया के अलग अलग देशों में पाया जा रहा है। सिर्फ देश ही नहीं, डेवलप्ड देशों में भी इसे अब पाया जा रहा है और अब इसके जो नंबर्स है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए सबसे आसान भाषा में आपको समझा देते हैं कि आखिर मंकी पॉक्स क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है और भारत अभी इसको लेकर के क्या क्या सतर्कता बरत रहा है या फिर भारत आने वाले समय में इसको लेके क्या क्या फैसले ले सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज हम इंडिया न्यूज पे मंकी पॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर ये है क्या। आपको बता दूं कि सबसे पहले बंदरों में इसे पाया गया था 1958 में, जिसके बाद से 1970 में इंसानों में भी इसे पाया जाने लगा। 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा आउटब्रेक्स देखने को मिले, जिसमें 75% जो मरीज थे वो पुरुष थे। अब जानते हैं कि ये जो मंकी पॉक्स की बीमारी है वो कैसे फैलती है। आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स एक छुआछूत की बीमारी है, मतलब ये एक इंसान को छूने से दूसरे इंसान में फैल जाती है। यह वायरस मरीजों के घाव से निकलकर आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करती है। इसके अलावा बंदर, चूहे, गिलहरी जैसी जानवरों को काटने से या फिर उनके खून या फिर बॉडी फ्लूइड्स को छूने से भी मंकी पॉक्स फैल जाता है। एक्सपर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि ठीक से मांस पका कर ना खाने से या फिर संक्रमित जानवरों का मांस खाने से आपको मंकी पॉक्स की बीमारी हो सकती है। अब जब आपको मंकी पॉक्स की बीमारी हो जाती है तो इसके इलाज के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। रिसर्चर्स ने ये अनुमान लगाया है और रिसर्च में यह पाया भी गया है कि जो चेचक की बीमारी के लिए जो टीका इस्तेमाल होता है वही टीका मंकी पॉक्स में 85% कारगर होता है। इसके अलावा अमेरिका के फूड एंड ड्रग एसोसिएशन यानी एफडीए ने 2019 में जाइनस नाम की एक वैक्सीन को मंजूरी दी थी। यह चेचक और मंकी पॉक्स दोनों के लिए ही इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन है। इसे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 2013 में ही अप्रूव कर दिया था। अमेरिका में पहला केस आने के बाद से ही सरकार ने जाइनस के 1.3 करोड़ डोजेस का ऑर्डर दे दिया था अपने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। अब तो ये थी बात अमेरिका की कि अमेरिका कैसे अपने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए काम कर रहा है। अब जान लेते हैं कि भारत इस बीमारी को लेकर क्या कह रहा है और भारत कितना ज्यादा खतरे में इस बीमारी को लेकर। अब तक भारत में मंकी पॉक्स का एक भी संदिग्ध मरीज नहीं पाया गया है, इसलिए हमें इसका ज्यादा खतरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से कैसे बढ़े, इसकी जानकारी मिलने के बाद ही वो कुछ अनुमान या फिर आगे चल के क्या क्या ऐसे कह सकते हैं कि मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं, उसके बारे में भारत सरकार आगे बताएगी। इसके साथ साथ भारत इसको लेकर क्या कदम उठा रहा है उस पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत सरकार इसको लेकर आगे चल के क्या कुछ कहता है और क्या कुछ जानकारी देता है। ये कुछ था मंकी पॉक्स के बारे में जानकारी कि आखिर मंकी पॉक्स की शुरुआत कहां से हुई थी, ये बीमारी कैसे लोगों में फैलती है, जो बेसिक सवाल होते हैं कि अगर मंकी पॉक्स आ जाता है तो वो कैसे फैलती है और आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं और भारत सरकार अभी तक कौन कौन से प्रिकॉशंस ले चुका है मंकी पॉक्स को लेके। कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मंकी पॉक्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कोई भी दुविधा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। और अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो उसे भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।